एक भुला हुआ जंगल था। उस जंगल में एक बहुत पुराना महल था। महल देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी दीवारों में एक काला साया छुपा था। लोग अफवाह फैलाते थे कि उस महल में एक बेचैन आत्मा कैद है। ये राजकुमारी अनन्या का घर था। इस विशाल महल में सिर्फ अनन्या ही रहती थी। अनन्या खुश रहने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उदासी दिखाई देती थी। अनन्या को अपने परिवार की बहुत याद आती थी। उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। उसके दिन बहुत लंबे और अकेले होते थे। वह खाली कमरों में भटकती रहती थी। उसका दिल उदासी से भरा हुआ था। एक दिन एक रहस्यमय खत आया। इस खत में महल के तहखाने में छिपे एक गुप्त दरवाजे का जिक्र था। खत में वादा किया गया था कि अनन्या की उदासी दूर हो जाएगी। अनन्या को उत्सुकता हुई और उसने इस गुप्त दरवाजे को खोजने का फैसला किया। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी उदासी दूर करने का वादा सुनकर उसे हिम्मत मिली। अनन्या ने अपने वफादार नौकरों को इकट्ठा किया। वे सब अंधेरे में जाने के लिए तैयार थे। तहखाने बहुत अंधेरे और ठंडे थे। अनन्या और उसके नौकर नमी वाले रास्तों पर सावधानी से चल रहे थे। उन्हें अपनी ही सांसों की आवाज गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। मकड़ियों के जाले उनके चेहरे से टकराते थे, जिससे उनकी रूह कांप जाती थी। दिन रात में बदल गए। अनन्या ने हार नहीं मानी। वह गुप्त दरवाजा ढूंढने की जिद पर अड़ी हुई थी। आखिरकार उनकी खोज उन्हें एक छिपे हुए कमरे तक ले गई। कमरे के बीच में एक मशाल टिमटिमा रही थी, जिससे दीवारों पर अजीबोगरीब परछाई पड़ रही थीं। जैसे ही वे करीब आए, उन्होंने दीवार पर अजीब निशान देखे। ये निशान बहुत पुराने लग रहे थे। उनका मतलब समय के साथ खो गया था। अनन्या ने उन्हें ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि ये निशान सुराग हैं जो उसे गुप्त दरवाजे तक ले जा रहे हैं। नई उम्मीद के साथ अनन्या और उसके नौकरों ने सुरागों का पीछा किया। उन्होंने पत्थरों को दबाया, प्रतीकों को समझा और पहेलियों को सुलझाया। अचानक जमीन उनके पैरों तले हिल गई। एक गहरी दहाड़ कमरे में गूंज उठी। एक विशाल राक्षस परछाई से निकला। ये गुप्त दरवाजे का रक्षक था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। अनन्या के नौकर डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन राजकुमारी अपने स्थान पर डटी रही। वह जानती थी कि उसे बहादुर बनना होगा। यह राक्षस उसके और सच्चाई के बीच आखिरी बाधा थी। अनन्या ने अपनी उदासी को खत्म करने की इच्छा से ताकत जुटाई। उसने अपने नौकरों को राक्षस को हराने का तरीका खोजने का आदेश दिया। नौकर अपनी राजकुमारी के पीछे हो लिए। उन्होंने अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल किया। आखिरकार उन्हें राक्षस को फंसाने का एक तरीका मिल गया। एक तेज दहाड़ के साथ राक्षस को हरा दिया गया। गुप्त दरवाजा उनके सामने खुल गया। अनन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था जैसे ही उसने दरवाजे से कदम रखा। कमरा रोशनी से भरा हुआ था। बीच में उसने अपने माता पिता का चित्र देखा। उनके चेहरे पर प्यार झलक रहा था। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। वह आखिरकार अपनी उदासी का कारण समझ गई। उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती थी। चित्र के बगल में अनन्या को एक खत मिला। यह उसकी माँ का था। खत में उसकी माँ ने बताया कि उन्हें अनन्या को खतरे से बचाने के लिए उसे पीछे छोड़ना पड़ा था। उन्होंने एक दिन वापस आने का वादा किया था। अनन्या को एहसास हुआ कि उसके माता पिता उसे कभी नहीं भूले थे। वे उससे बहुत प्यार करते थे। अनन्या पर शांति छा गई। उसके दिल से उदासी का साया हट गया। वह जानती थी कि उसके माता पिता हमेशा उसके साथ रहेंगे, आत्मा में। उस दिन से अनन्या ने अपने राज्य पर बुद्धिमानी और करुणा के साथ राज किया। उसने तहखाने में सीखे सबक को कभी नहीं भुलाया। वह जानती थी कि सबसे बुरे समय में भी उम्मीद और प्यार हमेशा जीत सकते हैं।